आज हमने पहली रक्कासा देखी है जिसकी कमर में हड्डी ही नहीं। तुम्हारी कमर की कसम हसीना, हम तुम्हारी कमर के बल गिन ही नहीं सके। सुनो, तुम रुक क्यों गई? नाचो। हम बंजारे सिर्फ अपने लिए नाचते हैं। क्या बात है हसीना, हम भी कभी मुफ्त की शराब नहीं पीते, ना मुफ्त का नाच देखते हैं। ये लो। सरकार, हमारे डेरे में एक नया बंजारा पैदा हुआ है सरकार, ये उसकी खुशी में नाच हो रहा है। हम किसी नाम के वास्ते नहीं नाचते। बुढ़े, हमारे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। नाचो। अरे जा, मैं नहीं नाचूंगी। कान खोलकर सुन लो, हम पत्थर निचोड़कर पानी पीना जानते हैं, लेकिन प्यासा रहना नहीं जानते। जंगल का मोर पिस्तौल की आवाज और बंदूक की गोली से डर कर न पहले कभी नाचा है, न आज नाचेगा। तो अच्छी तरह सुन लो, हम वो शिकारी हैं जो देखते हैं कि मोर बादल की गरज से नहीं नाचता तो उस पर बिजली बनकर गिरते हैं। लेकिन तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तो अपनी रानी बनाना चाहते हैं। रानी। जलील, कमीने, कुत्ते, निकल जाए यहाँ से। अगर कोई आगे बढ़ा तो बहुत आगे बढ़ा दिया जाएगा, और किसी ने ऊंची आवाज निकाली तो बहुत ऊंचा लटका दिया जाएगा। हसीना, नाचो। नहीं नाचूंगी। नाचो, नाचो, नाचो दीदी, नाचो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मेरी खातिर नाचो दीदी, नाचो। खंजर पे लगे हुए खून की कसम दीदी, मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगी। मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगी। स्टॉप, इधर आओ। आप रॉबर्ट टेलर हैं? यस, मैं ही रॉबर्ट टेलर हूं। मैंने सुना है आप देश के सबसे बड़े उस्ताद हैं। मैं आपसे बंदूक और तलवार चलाना सीखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कैप्टन किशोर की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली और मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। भगवान के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे उस लायक बना दीजिए कि मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। लेकिन तुम क्या सीखोगी? तुम तो एक बच्ची हो। जाओ, जाओ। तुम्हें चाकू चलाना आता है? हाँ उस्ताद, हम बंजारे हैं, सिर्फ बंदूक चलाना और तलवार चलाना सिखा दो। ठीक है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जुगनू है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं गरम मसाला। शाबाश, बहुत अच्छे। जो कुछ तुमने सीखना था सीख लिया। अब तुम कैप्टन किशोर से अपनी बहन का बदला ले सकती हो। और एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें उस्ताद की जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं आऊंगा। हाँ, निशानी के तौर पे मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे रहा हूं। जाओ। अच्छा,
कप्तान साहब। गुड मॉर्निंग सर। क्यों हरकुलिस, हमारे शेर को शेर बबर बना दिया? आप अपनी नजरों से देख लीजिए। यही देखने तो आए हैं। तशरीफ लाइए। क्या हुआ? वो आ गया। देखो कप्तान साहब तुमसे मिलने आए हैं। कप्तान साहब, उल्लू का पट्टा क्या कर रहा है? मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस कमबख्त से कह रहा हूँ जो घोंसला ढूंढ रहा है। क्या क्या हरकतें कर रहा है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है क्या? बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ। ये है पोपट, हम इसे टेलीविजन कहते हैं। टेलीविजन? ये उल्लू का पट्टा बड़ा बेईमान है। आ जाओ। राजकुमार, ये बतलाइए आप यहाँ कैसे रहे? जब हम यहाँ आए थे तो सिर्फ राजकुमार थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम 12 ने मर्द बन गए हैं। सिर्फ पावली की कसर बाकी रह गई। पावली कसर बाकी आप है? बता से पूछ लीजिए। राजकुमार आपकी हमेशा तारीफ करते हैं कप्तान साहब। हम तो एक ही बात जानते हैं, दुनिया में सिर्फ 2 ही समझदार आदमी हैं। एक तो अली बाबा जो 40 डाकुओं का सरदार था, और दूसरे हमारे कैप्टन साहब। राजकुमार, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप गद्दी के काबिल हो गए हैं। हरकुलिस, चलिए। समझ में नहीं आया, ये क्या बोल गया हमें कि हम गद्दी के काबिल हो गए हैं या गधी के काबिल हो गए हैं? यार छोटू, तेरी उम्र क्या है? 5 कम 40। तेरी शादी हो गई? नहीं। नहीं, मेरी उम्र 30 साल की है। एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ, दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है। तू मेरे से बड़ा है और तेरी शादी अभी तक नहीं हुई। यार मोटू, अभी तक तो मेरी साइज की कोई मिली नहीं है। यार मेरी घरवाली मुझे याद आ गई। छोटू, ये खत उसको लिख देना। आज तो मेरे घुटने दुख रहे हैं। अरे खत से घुटने का क्या वास्ता? बात ये है मोटू, जहाँ मैं खत लिखता हूँ पढ़ने के लिए मुझे ही वहाँ जाना पड़ता है। मोटोराम हड्डी तोड़, तुम्हारी चिट्ठी। छोटू, हाँ? ये जरा पढ़ के सुना। अच्छा। खैरियत तो है ना? खैरियत तो है। तेरा बाप सड़क पर जा रहा था, पीछे से एक लॉरी आई, उसके नीचे दबकर मर गया। बाकी सब खैरियत से। बुढ़ा मर गया? और सुन, तेरी बीबी को बच्चा होने वाला था ना? हाँ, होने वाला था। उसके पेट में दर्द हुआ, उसको हॉस्पिटल में लेके गए। ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई, माँ और बच्चे दोनों मर गए। बाकी सब खैरियत से। माँ और बच्चे दोनों मर गए? अबे और सुन, तेरा एक बच्चा था ना? हाँ, उसको क्या हुआ? झोपड़े में चलते हुए दिया से खेल रहा था, दिया गिर गया, झोपड़ा जल गया, बच्चा जलकर रोश बन गया। बाकी सब खैरियत से। अरे रह गया क्या बाकी? एक ही दिन में सारा खानदान साफ। चुप रह, तेरा खानदान तो आज साफ हो गया, मगर आज से मेरा खानदान शुरू होने वाला है। वो देख। क्या देख? कौन है वो? कोई भी हो, यही तेरी भाभी बनेगी। ठहर, मैं इस कबूतरी को दाना डाल के आता हूँ। इधर आओ। कौन है तुम? सरदार कहाँ हैं? तुम कौन हो? मैं सरदार की बेटी हूँ। अरे बाप रे, तुम जुगनू, वो देखो सरदार, 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 वो देखो कौन है। कौन? जुगनू, मेरी बेटी। बाबा, बाबा, मेरी बाबा, बच्ची, तू बाबा। कहाँ थी बेटा? अपनी तस्वीर और तकदीर बदलने गई थी बाबा। अब तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। इंसाफ?
इंसाफ तुझे कौन देगा बेटा? उस बेआवाज लाठी वाले को मैंने इतनी आवाजें दी, जब उसने नहीं सुनी तो अब दूसरा कौन सुनने वाला है बेटा? दिल छोटा न करो बाबा। रियासत में खबर फैली है कि रियासत के राजकुमार पहली बार राजगद्दी संभालने आ रहे हैं। मैं उनसे जाकर मिलूंगी और इंसाफ लेकर रहूंगी। राजकुमार, आज कई सालों के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिसका हमें भी इंतजार था। कप्तान ने आपको मेरे पास किस लिए भेजा था ये तो आपको मालूम होगा। इसलिए कि मैं आपको नाकारा, बुज़दिल और बेवकूफ बनाऊं। लेकिन मैंने महाराज का नमक खाया है। मैंने आपको दिलेर, बहादुर और गद्दी के काबिल बनाया। उस्ताद, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने एक मेहरबान बाप जैसा हमारे साथ सलूक किया है। जीते रहिए राजकुमार। ये लीजिए, ये लॉकेट पहन लीजिए। जब बचपने में आप मेरे पास आए थे तो यह आपकी गेंद पर, यह आपका खानदानी निशान है और इसी निशान की अंगूठी महाराज के हाथ में भी होगी। महाराज को तलाश करना आपका फर्ज है और जब तक आप उन्हें तलाश न कर लें आपको दुनिया के सामने बेवकूफ बनकर रहना पड़ेगा। उस्ताद, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। लोगों के सामने इस तरह रहो जैसे शेर अपने पंजे को अपनी नरम खाल में छुपाए रखता है और वक्त जरूरत बाहर निकालता है। हम समझ गए उस्ताद। आप दोनों हमारे चमचे हैं? जी हाँ, आपके गुलाम सरकार। आपका नाम? मेरा नाम फुगनी के फुगनी के। और आपका? मुझे गुलगुले कहते हैं। गुलगुले। गुलगुले। और हमें राजकुमार कहते हैं। वाह वाह। ये लो हमारा पकड़ो तोता। रोको। है उस झाड़ पर कौन से टेक्निकलर फल लटके हुए हैं? फुगनी के? सरकार, हम पूछ रहे हैं वो क्या है? सरकार वो आपके स्वागत के लिए आई हैं सरकार। आप अपनी रियासत में पहली बार दाखिल हो रहे हैं ना सरकार। हुजूर वो इसी खुशी में नाचेंगी गाएंगी। तो इनकी खुशियों में हम भी शामिल होंगे। हम भी नाचेंगे और गाएंगे। वाह वाह की औलाद। हम जाते हैं, दरवाजा खोलो। बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जावा गुड़ खा के। अच्छा, तो आप हैं हमारी रियासत के राजकुमार नमूना, अंदर से मिट्टी बाहर से चुन्ना। हम न कत्था है न चूना, मगर हमारी मीठी सुपारी। हमको ये बताओ कि तुम यहाँ हमें क्यों लाई हो? तुम्हारी दावत करने के लिए नहीं लाई हूँ। तो फिर जरूर अदावत का इरादा है। हम जानते हैं कि एक नौजवान को इस वीराने में लाने का क्या मतलब है। याद रखो, हम अपनी जान दे देंगे मगर अपनी लाज की चुनरी पर एक दाग नहीं आने देंगे। रोता क्यों है? हम कहाँ रो रहे हैं, हमारी सूरत ही ऐसी। तो इस सूरत के साथ राजगद्दी पर बैठोगे? अरे राजगद्दी पर तो आजकल भी बैठना रिफ्यूज करते हैं। हम राजकुमार हैं, राज सिंहासन पे बैठेंगे। सुन सुन, तुम राजा हो, कुछ हमारा भी इंसाफ करोगे? आजकल के जमाने में हम इंसाफ कहाँ से करेंगे? अगर हमने तुम्हारा इंसाफ किया तो लोग हमें राजकुमार नहीं बल्कि लल्लू लोहार और चंदू चमार कहेंगे। तुम्हारी रियासत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सीने और दिल जख्मी हैं, उनका क्या होगा? उनका इलाज करो, उन्हें सपट लोशन लगाओ। बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जावा गुड़ खा के। मैं उन जख्मों की बात नहीं कर रही, मैं उन जख्मों की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे कैप्टन किशोर ने प्रजा को दिए हैं। ऐसा एक जख्म हमारे सीने में भी है। बचपन से हमने हमारे पिताजी को नहीं देखा। हमने कई बार कैप्टन किशोर से पूछा, लेकिन वो सिर्फ हंस देता है
और कोई जवाब नहीं देता। और तुम राजा होके कुछ नहीं कर सकते। जितने राजा हैं वो सब राजेंद्र कुमार बन गए। राजेंद्र कुमार? हमारा मतलब है रेफरी बन गए, जो खिला सकते हैं, खेल नहीं सकते। ए रेफरी, वो सड़क दिखाई दे रही? हम देख रहे हैं, वो बगैर डांबर की है। वो सीधी तुम्हारे घर को जाती है। चलो चलो, 9 2 11 हो जाओ। 9 2 11 क्यों? 1 और 1 11 क्यों नहीं? बोला ना जाओ। जाता हूँ, झटका मत खाओ। जा। जाओ। कागज के नाव है, न जाने कितनों को ले डूबेगी।